There's a lot of curiosity, a lot of expectation, and a lot of speculation as to what is going to happen. ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧ್ಯಮದೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. 20 lakh by and large the political parties have accepted this as a reasonable thing. In future again it will be modified depending on the inflationary levels. Every pamphlet must have the number of 1,18,000 female employees on duty, and over and above this there will be more than 60,000 security personnel from our police, armed police and home guards, and returning officers have scrutinized those affidavits, and wherever there were blanks, substantive blanks on the day of nomination itself, the candidates have been given notices and they have complied with after giving information. Like if somebody has missed giving some number, PAN number or account number or something, they were given notices and they have complied with that. सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सारी तैयारी कर ली गई है. हमारे 54,263 मतदान केंद्र हैं. वहाँ पे करीब 2,95,000 हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो काम करेंगे, और 60,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, और सब जगह मशीन की व्यवस्था कर दी गई है. आज सारे पोलिंग पार्टीज अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पर जा रहे हैं और सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था. मुख्य चुनाव अधिकारी होने के नाते आप क्या अपील करेंगे सर, क्योंकि आपने जागरूकता के कई सारे अभियान चलाए हैं. अपील में अगर आपको मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है तो आप किस तरह की अपील मतदाताओं से अपील यही करना चाहते हैं कि मतदान का जो काम होता है वो बहुत उसमें तैयारी करनी होती है. करीब ये समझ लीजिए कि 3-4 महीने से हम लोग तैयारी करते हैं. मतदान केंद्र की स्थापना सोचिए, 54,000 मतदान केंद्र हैं, 3 लाख लोग काम कर रहे हैं, 60,000 लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं, और इसमें बहुत खर्च भी होता है. करीब 180 से करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च भी होगा. तो इतना सब करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत NGO, सिटीजन सब लोग मिलकर इसमें लगे हुए हैं. तो ये हमारा सफल तभी होगा जब लोग आके वोट डालेंगे. आप हमेशा नए एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं चुनाव में. इस बार कुछ आपने यूनिक सा तरीका? नहीं, ऐसा कोई यूनिक तरीका नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने ये किया कि जहाँ जहाँ पर मतदान कम हुआ था, जो भी हम तरीके करते हैं मतदाताओं को समझाने के लिए, वो तरीके हमने बहुत फोकस इंटरवेंशन जिसको हम बोलेंगे, जहाँ पर वो कमी हमें नज़र आई थी पिछले चुनाव में, उन जगहों पर हमने खास करने की कोशिश की है, जिससे कि मतदान का प्रतिशत बढ़े. हम रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं किसी को, रिसिप्ट किसी को नहीं दे रहे हैं. उसका प्रिंट जो है, हाँ रसीद हम किसी को नहीं दे रहे हैं. वो केवल प्रिंट उसमें दिखाई पड़ेगा मशीन में, प्रिंट मशीन में दिखाई पड़ेगा. जो मतदाता है सिर्फ उन्हीं को दिखाई पड़ेगा. वो ऐसे देख सकते हैं, 5 से 7 सेकंड तक वो देख सकते हैं. फिर वो रसीद जो है, वो प्रिंटेड रसीद, वो हमारी मशीन में ही रहेगी. अगले 5 साल तक वो रसीद सुरक्षित रहेगी. किसी भी तरह का बाद में कोई कोर्ट केस हुआ, कोई मामला हुआ, फिर कोई दिक्कत हुई, उसके लिए सुरक्षित रहेगी. लेकिन मतदाता को वो रसीद मिलने वाली है. हाँ, कर्नाटक में एकमात्र बैंगलोर. वी आर डूइंग दैट अगेन इन मोर देन 2,600 पोलिंग स्टेशन. Last time it was only experimental. This time we have upscaled that, and in more than 2,600 polling stations we will be doing direct webcasting. Apart from that, video camera is put, and then micro observers have been put in large number of polling stations. So at least 20 to 30,000 polling stations are covered either through micro observer or through video camera or through the webcasting method, so that most of the sensitive and hypersensitive areas are covered securely. Okay, thank you.